हेलो बच्चों, स्टूडेंट्स। आज का वीडियो लेक्चर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नामकरण की पद्धति नंबर 3 IUPAC आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और हम ये लेक्चर क्यों पढ़े, क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या उपयोगिता है, इन सब का अध्ययन जब हम करेंगे तो आपको इस टॉपिक की उपयोगिता पता चल जाएगी। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नहीं आती है तो स्टूडेंट्स, ना तो आप किसी रिएक्शन को प्रॉपर लिख सकते हो, ना ही उनके प्रोडक्ट बना सकते हो, और ना ही क्वेश्चन को समझ सकते हो। अगर आपको चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग बने बच्चों, तो आपको जो मैं ये बातें इसमें समझा रहा हूँ, इसकी एक एक बात को आप समझिए और आप विभिन्न प्रकार की IUPAC आप हमारे द्वारा बेसिक तरीके से समझिए। तो बच्चों, हम सबसे पहले टॉपिक लिख लेंगे IUPAC पद्धति, और इसके दो तरीके से नाम लिखेंगे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। बच्चों, इंग्लिश में नाम लिखा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। बच्चों, हिंदी में नाम सुनिए आप इसका। हिंदी में थोड़ा और भी अजीबोगरीब नाम है। आई का मतलब हो गया इंटरनेशनल, विशुद्ध का मतलब होता है प्योर हिंदी वर्ड में, एवं यानी एंड, अनुप्रयुक्त मतलब होता है इंग्लिश में एप्लाइड, रसायन मतलब केमिकल, एंड संघ मतलब यूनियन। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको ये दोनों नाम सभी बच्चों को याद होने चाहिए बेटा। अब देखिए, अगर हम किसी भी यौगिक का IUPAC नामकरण करना चाहते हैं तो उसका एक सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी वर्ड को कहीं पर भी लिख देंगे। बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है पर्टिकुलर, उसको यूज करना होगा। और इस फॉर्मूले में आने वाले जो शब्द है वो सुन लीजिए। एक तो प्राथमिक पूर्वलग्न है, एक द्वितीयक पूर्वलग्न है, और साथ में मूल शब्द है, और उसी के साथ मूल शब्द के बाद में जो जुड़ने वाले शब्द है उनका नाम है प्राथमिक पूर्वलग्न और द्वितीयक पूर्वलग्न। प्राथमिक और द्वितीयक पूर्वलग्न की बात हो रही है। अब बच्चों, मैं आपको समझाऊंगा इसके बारे में कि ये जो पांचों शब्द है इनका अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, एक एक शब्द को अपन समझते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं प्राथमिक पूर्वलग्न। प्राथमिक पूर्वलग्न बच्चों, ये क्या होता है? ये बच्चों किसी भी सीधी श्रृंखला में जुड़ने वाला या तो पार्श्व समूह होगा, या तो ये पार्श्व समूह माना जाता है। या पार्श्व समूह कौन कौन से किससे बनते हैं बच्चों? जैसे CH3, CH2, CH3, ये समूह क्या कहलाते हैं? एल्किल समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? एल्किल समूह। तो प्राथमिक पूर्वलग्न के रूप में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि पार्श्व समूह, एग्जाम्पल के रूप में एल्किल समूह, या फिर आ सकते हैं पार्श्व समूह के साथ साथ प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी जो हमेशा ही प्रतिस्थापियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनको प्रतिस्थापी के रूप में प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि बच्चों, नाम सुना होगा आपने OR, इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। कौन सा समूह बोलते हैं बच्चों? एल्कोक्सी समूह। अब स्टूडेंट्स, एल्कोक्सी समूह का एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे O के साथ हमने ऐड कर दिया CH3, O के साथ हमने ऐड कर दिया C2H5, तो ये नाम हो जाएंगे बच्चों मेथोक्सी,
मेथॉक्सी और एथॉक्सी, ऐसे नाम हो जाएंगे जो प्रतिस्थापी का काम करेंगे। और भी है जो प्रतिस्थापी का काम करते हैं, जैसे हेलो, एक्स का नाम सुना ही होगा आप सबने, हेलो, लाइक एज ए फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये बच्चों प्रतिस्थापी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। किसी भी मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़ने वाला समूह प्रतिस्थापी होता है। बच्चों NO2 भी, जिसको हम नाइट्रो बोलते हैं, ये भी प्रतिस्थापी का काम करता है। तो आप समझ गए होंगे बच्चों, प्राथमिक पूर्वलग्न की कैटेगरी में हम किसे रखेंगे, यानी कि आप टॉपिक डाल लो प्राथमिक पूर्वलग्न और इसकी डेफिनेशन लिख लो बच्चों। वे समूह या कम वरीयता वाले क्रियात्मक समूह जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जो मुख्य कार्बन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न कहलाते हैं, प्राथमिक पूर्वलग्न कहलाते हैं। तो एक तो वर्ड यूज हुआ पार्श्व समूह और दूसरा प्रतिस्थापी और तीसरा मैंने कहा कम वरीयता वाला क्रियात्मक समूह। इसका मतलब क्या है बच्चों, क्रियात्मक समूह तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब एक से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आ जाएगा तो कम वरीयता वाले समूह को हम एक प्रतिस्थापी के रूप में मानकर उनका नामकरण करेंगे। तो बच्चों तो जब एग्जाम्पल आएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा, अभी तो केवल आप इस सूत्र में आने वाले वर्ड को समझिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, सेकंड है द्वितीयक पूर्वलग्न। द्वितीयक पूर्वलग्न। अब बच्चों द्वितीयक पूर्वलग्न की बात चल रही है, तो द्वितीयक पूर्वलग्न ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे प्राथमिक पूर्वलग्न और जो मूल शब्द होगा उसके बीच में आएंगे। जैसे आपने नाम सुना हो साइक्लो, ये शब्द कभी कभी बीच में आ जाते हैं। ये समूह शब्द क्या कहेंगे, समूह कहेंगे। जैसे साइक्लो का मतलब जैसे साइक्लोप्रोपेन आया, तो इस साइक्लोप्रोपेन नाम नहीं लिखेंगे बल्कि वहाँ नाम लिखेंगे इसका साइक्लोप्रोपिल। क्या नाम लिखेंगे बच्चों, साइक्लोप्रोपिल। जैसे ये 4 कार्बन वाला आएगा तो नाम क्या लिखोगे बच्चों, साइक्लोब्यूटिल। क्या नाम लिखोगे, साइक्लोब्यूटिल। अगर स्टूडेंट्स 5 कार्बन वाला आ जाए तो साइक्लोपेंटिल। 6 कार्बन वाला आ जाए तो साइक्लोहेक्सिल। क्या नाम लिखोगे बच्चों, साइक्लोहेक्सिल। आगे बात समझ में। और स्टूडेंट्स ये तो हमने बात कर ली आपसे साइक्लो ग्रुप की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स आपसे दूसरा इसमें यूज हो सकता है जो वर्ड, उसका नाम है बाईसाइक्लो। बच्चों इसमें 2 चक्रीय वलय होती है जिसमें 2 कार्बन कॉमन होते हैं। देखिए ऐसे यौगिक बाईसाइक्लो यौगिक कहलाएंगे। तो ये भी यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो इनका भी आप ध्यान रखें। एक होता है स्पाइरो यौगिकों का भी हम यूज कर सकते हैं एज ए पूर्वलग्न, द्वितीयक पूर्वलग्न की फॉर्म में। क्या होता है, इन स्पाइरो यौगिकों में 2 वलयों में 1 कार्बन कॉमन होता है। ऐसे ये कार्बन कॉमन है, तो दो अगर वलयों के मध्य 1 कार्बन कॉमन होता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं बच्चों, स्पाइरो। तो ये सब किसका काम करते हैं, द्वितीयक पूर्वलग्न का काम करते हैं। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, इसका तीसरा शब्द मूल शब्द रूट वर्ड। किसको बताएगा, ये मुख्य कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या को दर्शाता है। मूल शब्द किसको दर्शाता है,
मुख्य कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या को। तो मूल शब्द लिखकर आप एक लैंग्वेज लिख लो। ये शब्द मुख्य कार्बनिक श्रृंखला में कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे सभी बच्चे जानते हैं, एक कार्बन आ गया, एक कार्बन आ गया तो मेथ बोलना है, दो कार्बन आ गया तो एथ बोलना है, तीन आ गया तो प्रोप बोलना है, चार आ गया तो ब्यूट बोलना है, पाँच आ गया तो पेंट बोलना है, छः आ गया तो हेक्स बोलना है, सात आ गया तो हेप्ट बोलना है। और ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट 8 आ गया तो ऑक्ट बोलना है, 9 आ गया तो नॉन बोलना है, और 10 आ गया तो डेक बोलना है। ऐसे ही बच्चों 10 से ज़्यादा तक भी कार्बन आ जाए तो अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक ऐसे नाम नोमेनक्लेचर होता है। लेकिन 10 तक तो आपको रूट वर्ड याद होने चाहिए, मूल शब्द याद होने ही चाहिए। अब स्टूडेंट्स ऐसे के ऐसे ही अनुलग्न होते हैं जो रूट वर्ड के पीछे प्रयुक्त होते हैं। ये रूट वर्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो 1 डिग्री अनुलग्न, चौथे नंबर का हम ले रहे हैं 1 डिग्री अनुलग्न या प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। अब बच्चों इस 1 डिग्री अनुलग्न को या प्राथमिक अनुलग्न को हम कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंध की प्रकृति पर आधारित समझाते हैं। कार्बन कार्बन के मध्य बंध, कार्बन कार्बन के मध्य बंध की प्रकृति के आधार पर, बंध की प्रकृति के आधार पर अनुलग्न बताते हैं। अब बच्चों कैसे बताएंगे वो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए बेटा, अगर कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध हो, फिर द्विबंध हो, यानी कि एक एकल बंध हो, एक ही द्विबंध हो, एक ही त्रिबंध हो, या दो द्विबंध हो, दो क्या हो द्विबंध हो, या और क्या कह सकते हैं, दो त्रिबंध हो, दो त्रिबंध हो, या एक तो द्विबंध होगा या एक त्रिबंध होगा। तो इनके लिए बच्चों कुछ सफिक्स बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? सफिक्स, जिसको अपन अनुलग्न कहते हैं। ये प्राथमिक अनुलग्न का काम करेंगे। देखो एकल बंध होता है तो एन आएगा, क्या आएगा? एन। द्विबंध होता है तो इन आएगा, त्रिबंध होता है तो आइन आएगा, और दो द्विबंध है तो डाई इन आएगा। क्या आएगा? डाई इन। अगर दो त्रिबंध है तो डाई आइन आएगा, डाई आइन आएगा, और एक द्विबंध और एक त्रिबंध है तो इनाइन आएगा। इन प्लस आइन, यानी कि द्विबंध और त्रिबंध को जोड़ के हमने लिख दिया इनाइन। क्या लिख दिया बच्चों? इनाइन। क्लियर? तो ये हो गया अपने पास प्राथमिक अनुलग्न। अब ऐसे ही बच्चों द्वितीयक अनुलग्न होते हैं 2 डिग्री। द्वितीयक अनुलग्न कौन सा नंबर का बच्चों? 5th नंबर का द्वितीयक अनुलग्न। बच्चों द्वितीयक अनुलग्न बताता है क्रियात्मक समूह को। अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में क्रियात्मक समूह दे रखा हो तो वह उसका द्वितीयक अनुलग्न होता है। क्या होता है? द्वितीयक अनुलग्न। और क्रियात्मक समूह के रूप में इनको जाना जाता है। अब बच्चों इस द्वितीयक समूह को देखिए आप, ये द्वितीयक समूह जो हम क्रियात्मक समूह कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्रियात्मक समूह है। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्रियात्मक समूह का नाम देखेंगे, नाम के बाद में उसका सूत्र देखेंगे, सूत्र के बाद में उसका अनुलग्न देखेंगे, और फिर हम पूर्वलग्न देखेंगे। ऐसे में कुछ आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ,
उन एग्जाम्पल को बच्चों आप देखिए, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या पूर्वलग्न बनेगा और क्या अनुलग्न बनेगा क्रियात्मक समूह का। तो पहला क्रियात्मक समूह ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जिसका नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम सबने सुना है। सूत्र होता है COOH। अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, और इसका पूर्वलग्न माना जाता है कार्बोक्सी। कार्बोक्सी ये इसका अनुलग्न होता है। तो पहला क्रियात्मक समूह आपकी स्क्रीन पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा आप क्रियात्मक समूह लीजिए यहाँ पर, तो जिसका नाम है एल्केनोइक एनहाइड्राइड। एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सूत्र क्या होता है इसका बच्चों? COOCO, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये इसका सूत्र होता है। ओइक एनहाइड्राइड इसका अनुलग्न होता है। ओइक एनहाइड्राइड इसका अनुलग्न होता है। इसका कोई पूर्वलग्न नहीं होता, केवल इसका क्या होता है बच्चों? अनुलग्न होता है। ऐसे ही तीसरे नंबर पर हम लेते हैं बच्चों एस्टर। एस्टर जिसका फॉर्मूला होता है COOR, और इसका अनुलग्न होगा एल्केनोएट। क्या होगा? एल्केनोएट। लेकिन इसका पूर्वलग्न होता है एल्कोक्सी। एल्कोक्सी कार्बोनिल। एल्कोक्सी कार्बोनिल ये इसका क्या है बच्चों? अनुलग्न होगा। नहीं सॉरी, पूर्वलग्न है एल्कोक्सी कार्बोनिल। इसके बाद में देखिए फोर्थ नंबर लेते हैं बच्चों। फोर्थ नंबर पे हमने लिया एस्टर के बाद में एमाइड। पहले एसिल हैलाइड ले लेते हैं। एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड को बताते हैं COX से, और इसका अनुलग्न होता है ऑयल हैलाइड। ऑयल हैलाइड, और इसका जो पूर्वलग्न है वह है हेलोफोर्मिल। हेलोफोर्मिल। हेलोफोर्मिल भी बोल सकते हैं, हेलो कार्बोनिल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट 5 नंबर पे एमाइड, फॉर्मूला CONH2। अनुलग्न भी एमाइड होता है, लेकिन इसका जो पूर्वलग्न होता है वो फेमस है कार्बामोइल। कार्बामोइल इसका नेम होगा एमाइड का। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर पे बच्चों, एमाइड के बाद में नाइट्राइल। अगले ग्रुप का नाम क्या है बच्चों? नाइट्राइल, जिसका फॉर्मूला होता है CN, और अनुलग्न भी इसका नाइट्राइल होगा। नाइट्राइल होगा। और IUPAC इसका जो पूर्वलग्न होगा वो होगा बच्चों साइनो। क्या होगा? साइनो। 7 नंबर पे लेते हैं बच्चों एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CHO। इन सबको याद करने सिस्टमेटिक ढंग से लिख लिख के। अनुलग्न है इसका जो पूर्वलग्न है, आप पहले अनुलग्न लेते हैं। अनुलग्न है इसका एल। और इसका पूर्वलग्न जो है इसके अलग अलग नाम होते हैं। देखो इसको ऑक्सो भी कहते हैं। अनुलग्न में इसका जो पूर्वलग्न में ऑक्सो है, फॉर्मिल है और कीटो है। ये मैं आपको अलग से बताऊंगा कि कब आपको ऑक्सो लगाना है, कब फॉर्मिल या कब कीटो लगाना है। इनके लिए मैं रूल अलग से बताऊंगा। तो ये इसमें एल्डिहाइड में ये तीनों पूर्वलग्न यूज हो सकते हैं। 8 नंबर पे कीटोन। कीटोन का सूत्र होता है CO। ओन इसका अनुलग्न है। ओन इसका अनुलग्न है
और इसका जो पूर्व लग्न है वो होता है ऑक्सो। ऑक्सो के नाम से इसको जानते हैं। इसके बाद में एल्कोहल आएगा 9 नंबर पे, एल्कोहल। फॉर्मूला OH होता है, अनुलग्न इसका OL होता है, और इसका जो पूर्व लग्न होता है उसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाइड्रोक्सी। 10वें नंबर पर थायोल है, SH से बताते हैं। अनुलग्न भी थायोल है, लेकिन पूर्व लग्न इसका मरकेप्टो है। क्या है बच्चों? मरकेप्टो। 11 नंबर पर एमीन है, एमीन NH2। अनुलग्न भी एमीन होगा और पूर्व लग्न होगा एमिनो, एमिनो। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट, द्विबंध आ जाए और त्रिबंध भी अगर दे रखा हो कहीं पर, द्विबंध आ जाए तो देखिए द्विबंध की तो पहचान क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध आना, और इसका जो अनुलग्न है वो क्या है? एन है, सॉरी इन है, इन। द्विबंध की क्या होती है? इन। और यदि हम त्रिबंध की बात करें बच्चों आपसे, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों पूरे 10 की 10, जो 10 की क्या 13 की 13 क्रियात्मक समूह हमने जो आपको बताए हैं उनका एप्लीकेशन करना आपको सीखना पड़ेगा। ये टेबल बिल्कुल ऐसे कैसे याद होनी चाहिए क्रियात्मक समूह की। तो आपका द्वितीयक अनुलग्न पूरा कंप्लीट हुआ। प्राथमिक अनुलग्न, मूल शब्द और क्रियात्मक, ये आपके जो प्राथमिक पूर्व लग्न और द्वितीयक पूर्व लग्न होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर। अगर स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।